सर नमस्ते सर। सर मैं हूं सर महेश। प्लीज आइए सर, बैठिए। आप कैसे हैं सर? सब हमारे ही लोग हैं सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बैठिए ना सर, बैठिए। पर ये सब क्या है? अतिथि देवो भव सर। जो भी मेहमान हमारे पास आते हैं हम उनका ऐसे ही स्वागत करते हैं सर। यहाँ आने वाला कोई भी खाली पेट या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे बॉस का ऑर्डर है सर। पहले मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हो ये बताओ। सर सुना है कि शहर में एक केस के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये बात हमें आपके डिपार्टमेंट वाले ने ही बताई है। बिना हमारे जानकारी के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है सर। सर हमारे यहाँ के प्रेस्टीज विला में आपके नाम से एक विला बुक किया है सर, और मकड़ी रोड के बाजू में 100 एकड़ की ज़मीन है, और साथ में इंपोर्टेड बेंज कार सर। 2019 का मॉडल है सर। और खर्चा पानी के लिए ये सारे पैसे सर, ये सब मिलाकर पूरे 10 करोड़ के आसपास होता है। ये सब आपका हो सकता है सर। आप जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कलेक्ट किए हुए एविडेंस और प्रूफ्स बस हमें सौंपना होगा सर। मेरे पापा मधुकर देश पांडे, रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर, हर महीने 25,000 उन्हें पेंशन मिलती है। मेरी बीवी एक बैंक एम्प्लॉय है, 60,000 रुपये उसकी सैलरी है। मैं सरकार के लिए काम करता हूं और मुझे 1 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। इन सारे प्रूफ और एविडेंस को मुझे जहां पर पहुंचाना है मैं वहां पर पहुंचा कर ही रहूंगा। सर एक मिनट सर। सर कहिए सर। वो मान गया क्या? नहीं सर, माना नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया फिर भी नहीं मान रहा है सर। ठीक है, एक चांस देकर देखो। ठीक है सर, बोल के देखता हूँ। सर हमारे बॉस आपको एक चांस और देना चाहते हैं सर। किसी की जान लेना आसान है पर उसका जमीर खरीदना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी इन सब चीजों को पाने के लालच में मैं खुद को बेचने वाला नहीं हूं। ड्यूटी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है सर, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ता है। एक आईएएस ऑफिसर के सामने ऊंची आवाज से बात करना गलत होता है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक बात याद रखना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हम यहाँ होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के घर के पास खड़े हैं। मंत्री जी कुछ ही देर बाद यहाँ आकर हमसे बात करेंगे। मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके हैं। आप मुझे अपना गॉडफादर समझते हैं, मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी प्यारी जनता को और अपने सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर आप अगले चुनाव में सीएम के उम्मीदवार होंगे, ऐसा हमने सुना है सर। नहीं, पार्टी के लिए इंसान मुख्य नहीं होता है, पार्टी के मुख्य लोग इसका फैसला करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है। अपने पार्टी के नए स्टेट यूथ प्रेसिडेंट से आप सबको मिलाना चाहता हूँ। कौन है सर? आपका बेटा अर्जुन है क्या? नो, मेरा दूसरा बेटा आदित्य। नमस्ते सर, कुछ भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया है। सुबह शाम हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपके बेटे को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। हैव पेशेंस। इस मिसिंग केस में चाहे किसी का भी हाथ हो, उसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपको धैर्य रखना होगा। सर, मैं अपने आप को तो हौसला दिला सकता हूँ, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे को मैं कैसे हौसला दिलाऊं सर? बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके बेटे के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके चरित्र पर शक मत कीजिए सर। मेरा मतलब वो नहीं था। आप लोग ऐसे रोते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रोने की जगह अगर आप लोग इस केस में हमारा साथ दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बताइए सर, आखिर हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? सुनिए,
अगर ऑफिस से संबंधित कुछ पेपर्स या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके घर में मिले तो आप लोग उसे हमें दे दीजिएगा। मेरा बेटा अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऑफिस की कोई भी फाइल कभी भी घर नहीं लाया। वो जो यूज करता था, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या उसकी कोई पर्सनल चीज आपको घर में मिले तो उसे लाकर आप मुझे दीजिएगा। उससे आगे जांच करने में मदद मिलेगी। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है सर। ओके, सुनिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आपसे अगले हफ्ता मिलूंगा। तब तक पेन ड्राइव, लैपटॉप जो भी आपको मिले उसे आप हमारे हवाले कर दीजिएगा। नमस्ते सर। सर, आप जितने बेताब मेरे बेटे के लैपटॉप को हासिल करने के लिए हो रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट अगर उसे ढूंढने में लगाएं तो शायद वो मिल जाए। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईएएस ऑफिसर शुभकर देशपांडे लापता हो गए हैं। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे प्रतिनिधि महेश। शुभकर देशपांडे कुछ दिन पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। इस बात को लेकर पुलिस कमिश्नर पूरे शहर में पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में आईएएस ऑफिसर की लापता होने की ये तीसरी खबर है और ये चिंता का विषय है। उनके लापता होने के पीछे आखिर किसका हाथ है? इसमें पॉलिटिशियंस या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी का भी हाथ हो सकता है। ऐसा सवाल जनता के बीच में उठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सुनिए, हाँ? कहीं इसके ऑफिस में तो कुछ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारा बेटा है, उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बेचारी की हालत तो देखो। हमें उसे समझाने की जरूरत है, उसे समझना चाहिए। जो भी मुंह में आए बक देती हो। सुमित्रा, ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले को पल पल पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। मेरी बात सुनिए, बेटे को ढूंढने के लिए हमने पूरा शहर छान मारा। एक भी इंसान क्या मदद के लिए आगे आया? किसी ने कोई मदद की? नहीं ना। सत्य की हमेशा जीत होती है, ऐसा कहा गया है ना। मुसीबत में रहने वालों की जरूर कोई न कोई शक्ति आकर मदद करती ही है। कौन है वो? अरे हटना, ये रास्ते में खंबे जैसा क्यों खड़ा है? हे देवी माँ भवानी, चाहे कोई कहीं से भी आए, लेकिन तेरे द्वार पर सर झुकाना तो लाजमी है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम। हेलो। ए गोगोया। I'm not Gogaya. I'm Kuli Kanhaiya. Where is your item, यार? क्यों रे भाई, तू इंडियन है ना? हाँ। तो हिंदी में बात करना भाई। हाँ, तेरा सामान। क्या कहा? सुनने में अजीब लगा क्या? हाँ। डिसेंट इसलिए कह रहा हूँ। Where is your item? ये है मेरी आइटम। ए, पागल कहीं का। भाई, तू यही रह, कहाँ जा रहा है? कहाँ चली गई? ए, ए वाईफाई, वाईफाई। अरे बाप रे, मेरी वाईफाई कहाँ चली? छोड़ो मुझे। वाईफाई। क्या ढूंढ रहा है भाई वो? उसका कुछ सामान छूट गया भाई, ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने के हाथ में ऐसे हाँ। झुकर देखेगा तो मिल जाएगा क्या? लगेज कहाँ था? हाँ, मैं भी तो वही हाँ, बोल ठीक रहा है, हूँ। चल। सब कुछ बहुत बदल गया है। कुली बुला लो ना सामान उठाने के लिए। हाँ, अभी बुला ये देता क्या आप सुबह सुबह उठकर जिम करते हैं ना? तो ये सब आपसे नहीं होगा क्या? ये तो आप अपने दोनों हाथों से उठा सकते हैं। सही कहा ना अभी? सही कहा मेरी माँ। अब चलो। अरे कहाँ है मेरी चलो। वाईफाई? मेरी वाईफाई कहाँ है? अरे वाईफाई? अरे हेलो हेलो हेलो। अब वाईफाई ढूंढ रहे हो या बेच रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सर। क्या आपने मेरी वाईफाई को देखा है सर? वाईफाई को देख सकते हैं क्या? कंफ्यूज मत होइए सर, ये है मेरी वाईफाई। ओह। आप भी देखिए। ये थोड़ी सी हाईफाई है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार से वाईफाई बुलाता हूँ। रात में तो कनेक्शन बराबर था सर, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी नेटवर्क जाम हो गया और डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाई-फाई कह रहे हो तो हाँ। यार 3 tier AC में क्या ढूंढ रहे हो? जाकर फर्स्ट क्लास AC में बिल्कुल ढूंढो। सही कहा सर। अचानक मेरी हाईफाई अगर आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए तो फ्री वाला एक छोटा सा जियो कॉल कर देना सर। मैं दौड़कर उसे लेने आ जाऊंगा। आप मेरा नंबर ले लीजिए सर। 900 420 420 यही है ना तुम्हारा नंबर? तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता है?
अरे बाबा, सब लोग तुम्हारे ही नंबर के बारे में ट्रेन में बातें कर रहे थे। अरे बाबा रे, सर मुझे एक कॉल कर देना, मैं चलता अरे हूँ। सुन सुन सुन, यहाँ पहले मेरा एक सजेशन सुन कर जा। हाँ कहिए ना सर। हर एक वाईफाई का पासवर्ड बनाना होता है, वरना वो किसी और से कनेक्ट हो ऐसा जाता क्या है। सर? होशियार रहना। हाँ ठीक है सर। अरे सर मेरा गॉगल। अच्छा है। थैंक यू सर। गॉगल तो मिल गए, लेकिन वो मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे छोड़ो ना, अरे वाईफाई कहाँ हो तुम?